हेलो टू एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मान्य जैन और मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज गुडविल कॉन्सेप्ट एंड इट्स वैल्यूएशन। सो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द थ्योरेटिकल पोर्शन वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू, जो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उस पर जितना भी टॉपिक्स है उनके वीडियोस हमने बनाया है एंड आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। सो द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन कवर द कॉन्सेप्ट्स related to partnership fundamental. So let's start in this video the concept of goodwill. So what is meant by goodwill? Goodwill क्या होता है? Goodwill means the good name, the good reputation that the firm or that the business have earned in the past years with its honesty and with its hard work. यानी कि जो मेहनत करके अच्छा नाम, अच्छी पहचान कमाया है, उसको हमने गुडविल बोला है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए दो बिजनेसेस हैं। एक ऐसा बिजनेस जो अच्छी गुड्स एंड अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रहा है, एंड ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बिजनेस जो इतनी अच्छी सर्विसेज, इतने अच्छे गुड्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। सो आप मेरे को बताइए, कस्टमर्स यानी कि आप लोग किस तरफ अट्रैक्ट होगे? आप उस तरफ अट्रैक्ट होगे, उस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होगे जो आपको अच्छी गुड्स एंड अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो इससे होगा क्या? जिस बिजनेस का अच्छा गुड्स है, अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो बिजनेस, उसका प्रॉफिट हायर होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स बार बार इसी बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यस और नो? सो इनका क्या होगा? इनका प्रॉफिट हायर होगा। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुडविल? गुडविल का बेनिफिट ये है कि गुडविल हेल्प करता है हायर प्रॉफिट्स को अर्न करने में एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी बिजनेस कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो अब हम डिस्कस करते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं गुडविल के। सबसे पहली बात, गुडविल एक इनटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल असेट क्या होता है? इंटेंजिबल असेट वो असेट होता है जिसको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो। क्या आप गुडविल को छू सकते हो? नहीं। अच्छा नाम, अच्छा पहचान को क्या आप छू सकते हो? नहीं। क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं। सो ये एक आपका इंटेंजिबल असेट है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये फिक्टिशियस असेट्स नहीं है क्या हमारा? फिक्टिशियस असेट्स और इंटेंजिबल असेट में सिमिलैरिटी होती है कि ना ही हम इन दोनों असेट्स को देख सकते हैं, ना ही हम इन दोनों असेट्स को छू सकते हैं। तो क्या गुडविल हमारा एक फिक्टिशियस असेट्स नहीं हुआ? नहीं हुआ। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स, इट इज एन इंटेंजिबल असेट ओनली, बिकॉज इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू होती है, फिक्टिशियस असेट्स की वैल्यू नहीं होती। मानते हैं फिक्टिशियस असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स को ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू होती है, फिक्टिशियस असेट्स की नहीं होती। एंड गुडविल की क्या होता है? वैल्यू होती है। एंड चैप्टर का भी नाम क्या है? गुडविल कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन। यस और नो? ठीक है। सो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल असेट है। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट। गुडविल इज अ वैल्यूएबल असेट एज इट एड्स वैल्यू टू द बिजनेस एंड इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। यस और नो? तीसरा फीचर है आपका, गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल की मदद से आप एक्सेस प्रॉफिट यानी कि ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो एज कंपेयर टू द नॉर्मल बिजनेसेस। यस और नो? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है। गुडविल हेल्प करता है आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। गुडविल हेल्प्स टू अर्न द बिजनेस हायर प्रॉफिट्स। आप गुडविल की मदद से यानी कि अगर आपका अच्छा नाम, अच्छी पहचान है, तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। यस और नो? अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गुडविल की वैल्यूएशन। यस और नो? सो एक फीचर ये भी होता है कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू बताना कि गुडविल इतना ही है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सो आपका यही फीचर बन जाता है दैट इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की बताना इज डिफिकल्ट। वैसे तो गुडविल का वैल्यूएशन हम तभी करते हैं जब पूरा बिजनेस सोल्ड हो जाता है। व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, गुडविल की वैल्यूएशन तभी होती है। बट गुडविल को एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, व्हेन टू फर्म्स अमेलगमेट, या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब भी हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। सो आप ये दिमाग से बात हटा दो कि गुडविल की वैल्यूएशन तभी होती है जब बिजनेस सोल्ड होता है। नहीं, तब तो होती है। देखो मैं आपको बताऊं, गुडविल की वैल्यूएशन कब कब होती है? व्हेन देयर इज एडमिशन, व्हेन देयर इज रिटायरमेंट, और व्हेन देयर इज डेथ ऑफ एनी पार्टनर, और व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, और या आप बोल सकते हो कि व्हेन टू फर्म्स अमेलगमेट, तब गुडविल की वैल्यूएशन होती है। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, यानी कि गुडविल किन किन चीजों से अफेक्ट होती है। सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस आपका कहां पर है।
क्या बिजनेस एक ऐसी जगह पे है जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है? अगर हाँ, तो आपकी बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी। लेकिन आप उस जगह जाकर बैठ गए जहां पर आपका बिजनेस चले, कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, सो वहां पर आपकी गुडविल क्या होगी? कम होगी। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि क्या आपके बिजनेस में एफिशिएंट मैनेजमेंट है? क्या आपके बिजनेस में एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है या नहीं? अगर यस, देन आप गुडविल बढ़ सकती है, बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी। अगर नहीं है तो भाई गुडविल नहीं अच्छी होगी। ठीक है, तीसरा लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस कितने समय से चल रहा है। अगर बिजनेस को चलते चलते बहुत ज्यादा समय हो गया है तो हाँ, गुडविल आपकी अच्छी होगी बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आप मान के चलिए आपने बिजनेस खोला अभी जस्ट, तो क्या आपका अच्छी नाम है, अच्छी पहचान है, गुडविल है क्या आपकी? नहीं, उस केस में नहीं होगी। सो लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस भी गुडविल को डिफाइन करता है। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि आप किस तरीके के गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आप डेली यूज के गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो? अगर यस, देन गुडविल आपकी अच्छी होगी। लेकिन वहीं पर आपने फैंसी ड्रेसेस वगैरह की बिजनेस खोला है तो वहां पर आपकी गुडविल कम हो सकती है। यस और नो? सो नेचर ऑफ गुड्स भी डिफाइन करता है गुडविल को, या ये एक फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करता है। पोसेशन ऑफ लाइसेंस, देखो किसी बिजनेस के पास अगर इंपोर्ट लाइसेंस है तो वो उस ट्रेड में जा सकता है, उस बिजनेस में जा सकता है। लेकिन वो बिजनेस जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो काम नहीं कर सकता। यस और नो? वो उस बिजनेस में नहीं जा सकता। सो जिस बिजनेस के पास लाइसेंस है उसकी गुडविल बढ़ने के चांसेस है क्योंकि वो उस ट्रेड में इन्वॉल्व है, एंड बाकी बिजनेस जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो उस ट्रेड में इन्वॉल्व ही नहीं है। सो गुडविल की क्या बात? मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, मोनोपोली है तो देन यस आपकी गुडविल अच्छी होगी। अदर राइट्स मींस कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। रिस्क इन्वॉल्व, क्या आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है? अगर हाँ, तो आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी या खराब हो सकती है। यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, क्या पिछले सालों से आपका प्रॉफिट बढ़ता चल रहा है? अगर यस, देन गुडविल अच्छी है। लेकिन आपका प्रॉफिट डगमगा रहा है, अनसर्टेन है, या कम होता चल रहा है, देन गुडविल आपकी अच्छी नहीं होगी। फ्यूचर कॉम्पिटिशन, अगर आपको लगता है कि कल को जाके कोई ऐसा बिजनेस आ जाएगा जो हमारे बिजनेस को हटा देगा तो आपकी गुडविल कम हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका कैपिटल रिक्वायर्ड, मान के चलिए आपके पास दो बिजनेसेस हैं और दोनों बिजनेस ने एक जैसा प्रॉफिट कमाया है। एक बिजनेस ऐसा है जिसको कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड दूसरा बिजनेस वहां पर उसको पैसे की जरूरत नहीं है। सो जिस बिजनेस को पैसे की जरूरत है वो क्या करेगा? लोन्स लेगा। सो इसकी गुडविल क्या होगी? खराब हो सकती है। यस और नो? सो जिस कंपनी को, जिस फर्म को, जिस बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उनकी गुडविल कम हो जाती है। सो ये आपके सारे फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। वैसे तो गुडविल बहुत तरीके की होती है, कैट गुडविल हुई आपकी, रैबिट गुडविल हुई, बट गुडविल को मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज द परचेज गुडविल, द अनदर वन इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो परचेज गुडविल क्या होता है? मान के चलिए मैंने किसी का बना बनाया बिजनेस परचेज कर लिया एंड आई एम कैरिंग ऑन द बिजनेस, देन उस गुडविल को जो हमने परचेज करी है, जिसके लिए हमने पेमेंट दिया है, उस गुडविल को हम परचेज गुडविल बोलते हैं। एंड जैसा कि मैंने पेमेंट दिया है इस गुडविल के लिए, तो इस गुडविल को इन द अकाउंट्स, इन द बुक्स रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप इनहेरेंट गुडविल भी बोल सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? खुद की मेहनत से जो नाम, जो पहचान बनाया है उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। अब इस तरीके की गुडविल के लिए मैंने कोई पेमेंट नहीं किया, सो इसे हम इन द बुक्स भी रिकॉर्ड नहीं करते। सो परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल कब कब वैल्यू करी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, जब भी किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा तब आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। जब भी किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब आप गुडविल को वैल्यू करोगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट जब भी फर्म्स अमलगमेट होगी तब आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल? देयर आर 3 मेथड्स जिससे आप गुडविल को वैल्यू कर सकते हो। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड,
एंड थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। सो नेक्स्ट वीडियो से हम इन मेथड्स को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सो हम स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर सकें। एंड अप टिल देन, थैंक यू सो मच।